सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुज़र तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राह गुज़र तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राह गुज़र तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हसी देखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। तुम सा सखी जहान में आका, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। और तुम हो अता के बादशाह, हम हैं फकीर बेनवा, हम हैं फकीर बेनवा। तुम सा कोई मेरे शाह नहीं, तुम सा कोई मेरे आका नहीं, हम सा कोई गधा नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बतों, चाहतों, अकीदतों की इंतहा है। और हम अहले सुन्नत व जमात इस लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसका माना है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, इस नारे को नामूसे रिसालत के उन्वान के हवाले से हम बुलंद करके अपने जज्बात के बापपन का इजहार कर रहे होते हैं कि जब कभी मेरे मुस्तफा की नामूस को किसी खून की, किसी जान की जरूरत पड़ी तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये आपको गुलाम जान देने के लिए हाजिर है। नामूसे रिसालत मैं एक जुमला के आगे बढ़ता हूं
उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और यही हमारा मकसद है। और मैं एक बात आपके ज़हन में डालना चाहता हूं, मैं पूरे मालिक के फजलो करम से पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा कस्बा कोई शहर हो जहां ये फकीर हुजूर का जिक्र करने न गया हो, और आपके इन इलाकों में तो कोई मेरे ख्याल में कोई गांव मोहल्ला भी ऐसा नहीं रहा जिसमें इस फकीर की हुजूर के जिक्र के हवाले से हाजिरी न हुई हो। मैं जिस जगह गया हूं, मैं आपको एक बड़ी पक्की बात जो अपना मुशाहिदा अपने तजर्बे और अपनी आंखों से देखे हुए जज्बात की बात कर रहा हूं। मैंने अपने मसलक के लोगों को देखा, उनमें चाहे कोई 10 साल का बच्चा हो या 25 साल का कड़ियल जवान हो, कोई 75 साल का बाबा हो या कोई साहिबे अयाल जिसके 10-10 बच्चे हो, मैंने जिसको देखा अमल में कोताहियां मुझे नजर आई, दाढ़ियां मुंडी हुई हो, बेशक उनके मामूलात भी ठीक ना हो, पर खुदा की कसम पूरी दुनिया में मैं जिस कोने में भी गया हूं, मैंने मुसलमानों के अंदर एक चीज को कामन पाया है, और वो ये कि दुनिया का हर मुसलमान हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से इस कदर मजबूत है, वो बेशक चर्सी शराबी बेनमाजी क्यों न हो, पर हुजूर की जान, हुजूर की जान, हुजूर की नामूस, हुजूर की इज्जत का मसला है, वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। और कम अज कम मुझे, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी लगी हुई है, पता नहीं है क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे आका के कानून को हमारे हुजूर की नामूस के हवाले से किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुदा की कसम मुमताज हुसैन कादरी वो काम कर गया है, वो इश्क की दास्तान नकम करके गया है। अभी मैं आपको दावे से कहता हूं, ये आने वाली नस्लें भी गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा, और आशिक हुजूर पे जान लुटाने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं। इसीलिए तुम कहते हैं कि बदला दो गुस्ताखी नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, बदला दो गुस्ताखी नबी को, गैरत मुस्लिम मरी हो या बारी हो, जिंदगी दा नारा चंगा नहीं लगिया, गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है, आका पे मर मिटने का जज्बा। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, सोने नबी से मेरा रिश्ता, बुलंद आवाज से, सोने नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे मदीना का सैयद कौनैन से प्यार करने वालों। मैंने महदूद वक्त के अंदर महदूद सी हाजिरी पेश करनी है, और मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, और ये कौन कहता है कि जी मोहब्बत की तकरीरों में पावर नहीं? और भाई मोहब्बत की एक तकरीर ही थी ना, मुमताज कादरी भी जिंदा होकर खड़ा हो गया था। ये मोहब्बत की तकरीरों के अंदर बड़ी पावर होती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। दिल से जो बात निकले वो असर रखती है, इसलिए बड़े तवज्जो से आपसे मेरी गुफ्तगू को समाप्त फरमाना है। एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं।
अल्लाह की मखलूक में पिछली पूरी तारीख इंसानी का अगर आप मुशाहिदा और मुताला करें तो आपको बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह मुशरिक नजर आएंगे। ओ भाई, जो बुतों को पूजने वाले बादशाह आपको नजर आएंगे। आज इंडिया का बादशाह भाई बुतों को पूजता है ना, हिंदू है, मुसलमान तो नहीं है ना, बोलो हिंदू है, बुत के आगे सजदा करता है। नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और दीगर 50 से ज्यादा मुल्कों के हुक्मरान और बादशाह मुशरिक हैं। इसका मतलब यह है कि इस कायनात में अल्लाह ताला की इस मखलूकात में जो मुशरिक हों, खुदा के साथ शरीक ठहराने वाले हों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत उन्हें भी बर्दाश्त कर लेती है, उन्हें बादशाह भी बना देता है अल्लाह, उन्हें हाकिम भी बना देता है। लेकिन मेरे रब का मिजाज कुदरत ये है, वो मुशरिकों को तो बादशाह भी बनाता है, मुशरिकों को बड़ी बड़ी सल्तनतें भी दे देता है, लेकिन अपने यार के गुस्ताखों को धरती पे जिंदा रहने भी नहीं देता। मेरा आपको चैलेंज है, पूरी तारीख में मुझे एक बादशाह बताओ कि जो हो गुस्ताखे रसूल और फिर वो धरती पे अय्याशी से जिया हो, उसने बड़े मजे की जिंदगी गुजारी हो ना। मेरे रब का मिजाज कुदरत ये है कि जो बुत परस्त हो उसे मेरी कुदरत बर्दाश्त करती है, मैं उसे बर्दाश्त कर लेता हूं, पर मेरे यार का गुस्ताख मैं उससे जिंदगी का चैन छीन लेता हूं, मैं उससे जिंदगी का चैन छीन लेता हूं। वो बेशक जिएगा लेकिन डर डर के मर मर के जिएगा। वैसे तो धरती पे वो जी भी नहीं सकता है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, बिलाखिर मेरा रब उसके वजूदे नाम सऊद से, उसके पलीद जिस्म से इस धरती को पाक करवा कर ये बतला देता है कि मैं इतना गैरतमंद हूं, अपने शरीर ठहराने वाले को तुम्हें छोड़ देता हूं, उसको तुम्हें बादशाह बनने देता हूं, पर मेरी गैरत इतनी ज्यादा है कि मैं अपने यार के बेअदब को चंद घड़ियां भी जिंदा रहना गवारा नहीं करता। हज़रात किराम, मेरे नबी की मोहब्बत कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह का नबी हमसे प्यार करता है और हमें रब ने अपने नबी से प्यार का ऑर्डर दिया है, और उम्मती और नबी में अल्लाह ताला ने एक रिश्ता कायम किया है। दुनिया में सबसे क्लोज रिश्ता, जब किसी को मोहब्बत की इंतहा करें तो किसी को कहते हो ये मेरा जिगर है, समझ, ये मेरा जिगर है, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है। लेकिन जब तहाई हो जाए तो फिर कहा जाता है ये मेरी जान है। भाई जान से भी ज्यादा को क्लोज रिश्ता होता है, ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। बताइए क्या जान से भी ज्यादा कोई अहम रिश्ता है? नहीं है। पर मेरे रब का कुरान कहता है वैसे तो कायनात में जान से ज्यादा अहम रिश्ता कोई नहीं, पर हाँ एक रिश्ता है। ए मेरे रब्बे कदीर तू बताओ ये जान से ज्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा है? मेरा रब फरमाता है नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वैसे तो सबसे क्लोज, सबसे प्यारा रिश्ता जान का होता है, लेकिन मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा प्यारा है। वैसे तो कायनात में सबसे क्लोज रिश्ता जान का होता है, लेकिन रब फरमाता है कि जब बंदे के अंदर ईमान आ जाए, बंदे के अंदर
ईमान आ जाए, फिर उसका मेरे यार से रिश्ता जान से भी। अन्नबियो मेरा नबी, औलाद ज्यादा औला है। औला का माना मैंने नहीं किया, औला है किससे? बिलमुमिनीना, मोमिनों के, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी ज्यादा। अब औला का एक माना है अकरब, जिसका माना बनता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका करीब है। और दूसरा माना बनता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अकरब के बाद माना बनता है अहक। अब माना बनेगा मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा हकदार है। यानी कायनात के अंदर जो कुछ किया जाता है जान के लिए, और इस्लाम ने भी हमारी तरबियत की है, नमाज पढ़ो, पर जब जान जा रही हो, भाई बोलना है, बोल रहे हैं, नमाज पढ़ो, लेकिन जान जा रही हो, वुजू करना पड़े, चल वुजू को छोड़ तयम्मुम कर। अगर फिर भी जान जा रही है, नमाज मुअख्खर है, जान जा रही है, रोजा मुअख्खर है, जान जा रही है, हज मुअख्खर है, जान जा रही है, बाकी इबादत मुअख्खर है, मालिक क्यों? फरमाया जान तेरी कीमती है, ये बाकी जितनी भी इबादतें हैं, रियाजतें हैं, अहकाम हैं, इनका दर्जा बात का है, तेरी जान का दर्जा पहले है, तेरी जान का दर्जा ऊपर है। जान तेरी कीमती है, बाकी चीजें बाद में, तेरी जान पहले। अब मामला नबी का आया, सुभान अल्लाह दी सदा। अब मामला जब नबी का आया, नबी की जात का मामला, नबी की इज्जत का मामला, नबी की नामूस का मामला, ऐ अल्लाह, जब नमाज के लिए जान जा रही थी तो नमाज मुअख्खर हो गई थी, रोजा माफ हो गया था, हज माफ हो गया था। अब नबी आ गया, इधर जान है, उधर नबी है, अब क्या करूं? फरमाया पहले जान बचाने का हुक्म दिया था। जब मसला नबी का है, वहां जान बचानी नहीं, वहां जान लुटानी जरूरी है। जब मसला नबी का आ जाए, वहां जान बचाना नहीं, ऊंचे बोलने, वहां जान बचाना नहीं, वहां जान लुटाना जरूरी है। इसलिए कुरान का अज़ली, अबदी और दायमी हुक्म आ गया, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। अरे ये मफहूम हमें अमली तौर पर मेरे मुस्तफा के जानिसारों ने समझाया। आइए जरा लेकर चलते गए एक गार के अंदर। ए मेरे परवरदिगार, अब तू मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया कि मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। अब ये मफहूम में मेरे नबी के सहाबा ने सिखाया, उन्होंने समझाया। अब आओ हम तुम्हें लेके चलते गए एक गार के अंदर। एक गार के अंदर एक अल्लाह का हबीब है, एक हबीब का सिद्दीक है। मैं जरा खुद खुद के आख्या ना, शारा के शाजी बोलो अली अली, आखो अली अली, वो भी मेरा ईमान है। और जो सिद्दीक के नारे लगा रहा हूं, ये भी मेरा ईमान है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा, वो सिद्दीक़ अकबर के नाम पे भी उसके चेहरे पे रौनक आएगी, अली के नाम पे डबल रौनक आएगी। और मुझे आज तक ये मफहूम समझ नहीं आया, जनो होवे सुन्नी, उसके सामने मौला अली का जिक्र होवे ते उसकी मौत नहीं पे जियां कुकड़ा ते मौत आई होवे, वो झूरने रहने ने, झूरने रहने ने। ओ बंदे दे पुत्र इसको उंज मर जा। मेरे मौला अली का नाम मौत की तरफ नहीं लेके जाता, मरता हुआ को जिंदगी अता फरमा देता। नारे हैदरी। ये जो तुसी 5-7 सजणों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई असर नहीं होया मौला अली दे नाम ते। नारे हैदरी है नहीं यार, बंदा जाग के पे होया। मैं किहड़ी रोज रोज ਤੁਹਾਡੇ महल्ले तकलीफ कर रहा।
मुझे शक लगने ही ना दो कि हे क्यों चुप हो क्यों चुप। मेरे अंदर ख्याल ही ना है, मैं एक एक रौनक वाले चेहरे को देख के खुश होता रहूं। ये भी नबी का आशिक, ये भी आशिक, ये भी आशिक। नारा हैदरी। ऐसे जब नबी के यार का जिक्र आए तो डंके की चोट पे कहे हक, और जब रसूल के खानदान का जिक्र आए तब भी सीना तान के कहे हक है। तो फिर मुझे कहने दे, सिद्दीक की सदाकत हक है, उमर की अदालत हक है, उस्मान की सखावत हक है, अली की शुजाअत और रसूल की आल की तहारत। मेरे आका, सोने आका, प्यारे आका गार के अंदर मौजूद है। गार का मेरे नबी का साथी सिद्दीक है। रात के वक्त एक पहर ऐसा आया कि एक मूजी गार के अंदर दाखिल होना चाहता है। जनाब सिद्दीक अकबर का पांव आगे, बुलंदाबाद से हैं, बुलंदाबाद। जनाब सिद्दीक अकबर का पांव आगे। ये जो मूजी है ये जहरीला सांप है। अब मूजी की ख्वाहिश ये कि अंदर जाए, अंदर दाखिल हो। सिद्दीक अकबर का पहरा ये कि नाना कोई मूजी नबी के करीब ना आ सके, कोई जहरीला, कोई जहरीला नबी के करीब न भटक सके, कोई जहरीला नबी के करीब न भटक सके। चुनाचे उस जहरीले सांप ने एक डंग मारा। जनाबे सिद्दीक को पता लग गया कि अभी जहरीले 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 ने अपना जहर मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दिया है। अब मेरी जान जाने का वक्त आ गया है। उधर उधर ईमान बोला, सिद्दीक अगर तूने पांव हटाया क्या पता ये सरकार की तरफ आ जाए। अब क्या किया जाए? मेरे रब के कुरान की आयत, अबू बकर अब जान तेरी पे बनी हुई है। हम नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरा नबी तेरी जान से भी ज्यादा तेरा करीबी है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, ज़हन हाज़िर है सबका। एक जुमला अपने पल्ले बांध लो, मेरे रब को नमाज भी बड़ी पसंद है, मेरे रब को रोजा भी बड़ा पसंद है, मेरे परवरदिगार को आज ज़कात, सोम, सलात जितनी भी इबादतें हैं मेरे अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती हैं। लेकिन सुन लो लोगों, मेरे रब को सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा प्यारा अमल अपने नबी की जात और नमूस की हिफाजत वाला लगता है। तवज्जो है जी सब। जनाब सिद्दीक ने वो रात गुजारी, वो एक दिन शाब रात गुजारी। इस पूरे टाइम में मेरे आका सिद्दीक अकबर की नजरें किधर लगी? या हुजूर का चेहरा तकती थी, ये निगाहें या गार के दाने को देखती थी। और चलते हुए जब मेरे आका सिद्दीक अकबर मेरे रसूल की मैयत में चले ना मक्के से मदीने की तरफ, तो दौड़ दौड़ के कभी आगे आ जाते, कभी दौड़ के पीछे। मेरे नबी ने फरमाया ये क्या कर रहा है तू? कभी आगे आता है कभी पीछे। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं आगे जाता हूँ, दिल में ख्याल आता है कहीं पीछे से कोई दुश्मन आप पे हमला ना कर दे। मैं दौड़ के पीछे आ जाता हूँ कि हमला आप पे हो, मेरी जान आगे ढाल बन जाए। और फिर ख्याल आता है कहीं आगे कोई ना आ जाए, मैं दौड़ के आगे आ जाता हूँ। इसीलिए कभी आगे कभी पीछे। जनाब सिद्दीक गार के अंदर, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस रात को मेरे रसूल के यार गार सिद्दीक ने कितने तहज्जुद पढ़े थे? छक्का नहीं मारना, हवाला देना। पूरी रात कितना चिल्ला लगाया था, कितनी देर जनाब
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे पे सजदा किया है, अबू बकर आज की तहज्जुद किधर गई? कहा आज यार के चेहरे की ज़ियारत ही आज की इबादत है। हाय हाय, आज की तिलावत इस कुरान की है। और एक शायर ने एक हद कर दिया और उसने जो एक कलाम लिखा, वो कहता है कि दुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, जो मोहब्बतों का निसाब है। हरदम ये पेशे नजर रहे, हरदम ये पेशे जी, हरदम ये पेशे नजर रहे। सुबह शाम इसी में पढ़ा करूं सल्ले अला। बुलंद आवाज से सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। जनाबे सिद्दीक़ अकबर की वो सारी हाजिरी जो मेरे नबी मुकर्रम के साथ गार के अंदर लगी, गार के अंदर जनाबे सिद्दीक़ ने पूरे का पूरा टाइम मेरे नबी की हिफाजत में गुजारा। मेरे दोस्तों, अंदर सिद्दीक़ की हिफाजत का पहरा, इधर गार के अंदर सिद्दीक़, गार के बाहर एक परिंदा, एक कबूतरी आकर अंडे दे रही है, एक मकड़ी आकर जाला बन रही है। तवज्जो है कि नहीं? कायनात में सबसे कमजोर चीज क्या है? मकड़ी का जाला। और ये मैं नहीं कहता, कुरान की सूरतुल अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने यही बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सबसे कमजोर, नरम, सबसे कच्ची चीज क्या है? मकड़ी का जाला। मेरा रब क़यामत तक आने वाले अपने यार के बेअदबों और गुस्ताखों को बताना चाह रहा था कि जहां मोमिनों की आहनी दीवारें हो वो तो और शे है, मुमताज कादरी का चौड़ा सीना हो वो तो और शे है। यार सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। गाजी आमर चीमा के जज्बे वो और चीज है, गाजी मुरीद हुसैन के ईमान की मजबूती हो और चीज है, गाजी इल्मुद्दीन की जज्बात ईमानी से लबरेज साथ के जज्बात का वो बापन हो और चीज है, खालिद बिन वलीद की तलवार और चीज है, अलीउल मुर्तजा की शुजाअत और चीज है। और जब मैं पहरा लगवाने पे आऊं, अपने महबूब की जात की हिफाजत करवाने पे आऊं, जिसे तुम सबसे कमजोर समझते हो, मैं उसी मकड़ी से भी अपने यार की हिफाजत करवा सकता। एक दिन मेरे सोने मदनी करीमा का अपनी सोचे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन 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 कसीरा, सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की हमराही में मेरा नबी रात के वक्त आसमां के सितारे देख रहे हैं। इतने में मेरे नबी की प्यारी बीवी मोमिनों की मां ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आसमां पर ये जितने तवज्जो, ये जितने सितारे हैं, क्या इतनी नेकियां भी किसी की हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ,
हाँ ना जब करोगे ना उससे पहले कुछ एक चीज सवाल पर इंशाल्लाह मसला समझा दूं। मैं आपसे पूछता हूं जितने ये फूल हैं इतने 1000 रुपया किसी की पॉकेट में है? दो जवाब, हाँ करो या ना। कर सकते हो हाँ या ना? नहीं, क्यों? कि तुम्हें इनकी तादाद का ही पता नहीं है। आप हाँ या ना उस वक्त कर सकते हो जब आपको पहले ये पता हो कि ये कितने। इसका मतलब है कि हाँ या ना बाद में होगा, पहले इन्हें गिना जाएगा। और इतनी मुट्ठी में ये फूलों को गिनने के लिए कितना टाइम चाहिए? वाह मदीने के सुल्तान, आपसे सवाल हुआ आसमान के तारों का कि इन तारों जितनी किसी की नेकी है, मेरे नबी ने पल भर में हाँ करके बता दिया कि तुम इतने से फूल इतनी देर में नहीं गिन सकते। मैं मोहम्मद ने आसमान के सितारों को गिन लिया। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हैं इतनी नेकियां। आका किसकी? फरमाया उमर की। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ, इससे पता चला नबी को तारों का इल्म है। मेरे नबी ने फरमाया उमर की नेकियां, तो मेरे नबी को उमर की नेकियों की तादाद का भी पता है। और जिस नबी को आसमान के सितारों की, एक चमकते टिमटिमाते सितारों की तादाद का इल्म है, उस नबी को इधर उधर के हिसाब का इल्म क्यों नहीं हो सकता? फिर मैं क्यों ना कहूं कि सबसे के जरा आवाज आनी चाहिए, सबसे भी सबसे सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कोई ज़बां खामोश न रहे, बुलंद आवाज से कह दो दोनों आलम का दूल्हा। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मेरी प्यारी ज़ौजा आयशा, हाँ मेरे उमर की नेकियां सितारों जितनी है, आसमां के तारों जितनी है। सईदा की दिल में ख्याल था कि मेरे अब्बा जी जनाबे सिद्दीक की नेकियों का ऐलान किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया ओ आयशा, ये तो उमर की नेकियां हैं, रह गई बात मेरे यारे गार की, रह गई बात मेरे सिद्दीक की। तो सुन आयशा, सारी उम्मत की नेकियां एक पलड़े पे मेरी सिद्दीक की गार वाली ने की, दूसरे पलड़े पे पलड़ा मेरे अबू बकर सिद्दीक वाला भारी है। आइए जरा अब पलड़े के ऊपर देखते हैं। मेरा सज्जन, मेरा साईं, गौर से सुनना। एक पलड़े पे नमाजें, एक पलड़े पे हज, एक पलड़े पे ज़कातें, एक पलड़े पे पूरी उम्मत के सारी जिंदगी के सजदे। एक पलड़े पे जनाबे सिद्दीक की सिर्फ एक ड्यूटी, एक नेकी, गार वाली नेकी। अब वो गार में किया क्या है? ना तो लंबे चौड़े सजदे, ना लंबे चौड़े तहज्जुद, ना लंबी चौड़ी नमाजें। ऐसे करते क्या रहे हो? जवाब आता है अपने आका की नामूस, अपने आका की जात की हिफाजत में मैंने ये वक्त गुजारा। पता चला लाखों नमाज़ें एक तरफ, नबी की नामूस की हिफाजत एक तरफ। अरे नामूस मुस्तफा की हिफाजत वाली नेकी का पलड़ा भारी है। इसीलिए तो मेरे नबी के आशिकों ने अपनी जिंदगी में ये तराने अपनी जुबानों पे जारी रखे। वो क्या कहते हैं? आओ जरा बरेली के शाह सैयदी इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा, उनसे पूछते हैं तो वो खबर देते हैं। वो कहते करूं तेरे नाम पर, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, करूं
तेरे है, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा करूं, तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा करूं, तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जान फिदा, न बस एक जान दो जान फिदा, न बस एक जान दो, हाँ करो तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जान फिदा, न बस एक जान दो जान फिदा, दो जहां से भी नहीं जीत रहा, दो जहां से भी नहीं जीत रहा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करूं क्या करोड़ों जहां। तो मैंने जो जुमला उठाया था कि मेरे नबी की हिफाजत वाली नेकी, उसका पलड़ा सारी नेकियों पर, भाई ऊंचा बोल, फिर बार भारी जिक्र हुआ मेरे आका के यारे गार का, तो मैं अपने मौला अली का जिक्र क्यों ना करूं? हैं जी, ये है असल मेरठ सुन्नियत का, ये है असल मेरठ। सुन्नी वो होता है जो हुजूर की हर निस्बत का अदब करता है, हुजूर की हर निस्बत से प्यार करता है। हम आले सुन्नत हैं और सुन्नियत का मिजाज अदब वाला है। हमने हमेशा अदब सीखा है। बुजुर्गों की किसी भी बुजुर्ग की तरफ हाथ लेके जाना और उसकी जुबान खींचना, उसके जनाब गरेबान तक हाथ ले जाना, ये हमारा तरीका नहीं है। तो बात आले रसूल की आ गई, जो मेरे अंदर बात होती है मैं जुबान पे करता हूँ, क्योंकि स्टेज की बात, स्टेज पे मैं बात करता हूँ। शायद हर बंदे का अपना इल्म होता है, मेरे नाकस इल्म के मुताबिक हुजूर की आल की मुशाबहत कायनात में हो ही नहीं सकती। न तारीख में पहले कभी करबला वालों जैसा कोई हो सका, और न तारीख में आइंदा भी कभी कोई करबला वालों जैसा हो सकेगा। और कहां वो पाक हस्तियां जिनकी तदहीर की अजमत कुरान बयान करता है, ये अपने अपने ज़हन में रखना है। तो फिर हम क्यों न कहें कि न बसे की जान तो जहां से तो जहां से भी नहीं जी बरा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या कराणो जहां नहीं करूं क्या कराणो। अल्लाह अकबर, मेरे मौला अली, आइए ना, आइए ना, मेरे मौला अली मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मेरे रसूल अकरम की मोहब्बत मौला अली से कितनी है। मेरे मौला अली मेरे मदीने के सुल्तान के कदमों में, मेरे नबी की खिदमत में मौजूद हैं। मौला अली, मौला अली, अल्लाहु अकबर। ये मौका है जंगे खंदक का, और सुन लो लोगो, सुन लो लोगो, बाकी सारी कायनात के अंदर मेरे नबी के सहाबा ने, मेरे नबी के याराने वफा ने, आज भी कल भी 1000 साल पहले भी हर तरफ से एक आवाज आती है, नफ्सी नफ्सी का फिदावन, या नबी अल्लाह फिदा का या रसूल अल्लाह, या नबी आप पर मैं कुर्बान, या नबी आप पर मेरी माँ कुर्बान, या नबी आप पर मेरा बाप कुर्बान, या नबी आप पर मेरी जान कुर्बान। बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह। या नबी आप पर
या नबी आप पर मेरी जान कुर्बान, या नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ओए कायनात में हुसैन और हसन अली वो हस्तियां हैं कि जिन्हें मेरे नबी ने फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब कोई वजन रख के जरा तराजू रख के तोलो कि ये रसूल की शहजादे कितनी पावर वाले, इनका कितना एक पलड़ा भारा है। मेरे नबी ने फरमाया अली अल मुर्तजा से फरमाया और तुझ पे बेअबी का और तुझ पे मेरा बाप कुर्बान। नन्हे शहजादों की बारी आई तो मेरे नबी ने फरमाया तुम पे मेरी माँ भी कुर्बान, मेरे बाप भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान। और मेरे मौला अली मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजल करीम मेरे मौला अली को मेरे मदीने के सुल्तान ने जो अज़मत अता फरमाई उनमें एक अज़मत ये है कि फरमाया अली मेरी जान है। आए हाय मौला अली की मोहब्बत की बारी आई तो इतना थका हुआ नहीं, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अली मेरी जान है, फिर ऊंचा बोलो अली मेरी, फिर बोलो जरा अली मेरी। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुश्किल कुशायदी शेरे खुदायदी मुश्किल कुशा कुशा मंगता दे दरदा मेरा रहनुमा अली शेरे खुदा। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, ये भी ज़हन में रखना जब भी आज के बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ तो सबसे पहले इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने किताबुल लवाइल में लिखा, इमाम इब्ने अबी आसिम ने भी इसको अपनी किताबुल लवाइल के अंदर लिखा। वह फरमाते हैं कि सबसे पहला बंदा सबसे पहला बंदा नबी की उम्मत में जिसने ये कहा कि या नबी अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान हो, उसका नाम अली बिन नबी तालिब है, उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। आइए जरा देखते हैं कि हज़रत मौला अली ने किस जगह ये फिदा का या रसूल अल्लाह कहा था, फिदा का या रसूल अल्लाह कहा था। आइए जरा देखते हैं कि खंदक की जंग है, खंदक की जंग के अंदर उधर आमिर बिन अब्दी नाम का एक बड़ा मुशरिक और काफिर कि जो एक वक्त में 100 बंदों से लड़ सकता है, उसने आकर मुकाबले के लिए आवाज लगाई, कहने लगा हल मिन मुबारिज, एक कोई मेरी मुबारिज मेरे मुकाबले वाला। मेरे मौला कायनात मेरे नबी की खिदमत में बैठे हैं, खड़े हो गए या रसूल अल्लाह मैं हूं। अल्लाह में सीधा सीधा बोलेंगे तरन्नुम छुपो तरन्नुम तरन्नुम, तो फिर आपकी भी तो कुछ बोलने नहीं और आपका भी भाग बनता है। मेरे आका सय्यदे कौनैन के प्यारे गुलाम हजरत अली मुर्तजा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं इसका मुकाबला करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अली बैठ जा, ये अम्र बिन अब्दे बुद्दे बड़ा शजी है, बड़ा दलेर है, बड़ा पहलवान है। बैठ अपनी जगह पे। उधर से उसने फिर आवाज लगाई, कहने लगा है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। मेरे मौला अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह में याद है तीसरी मर्तबा फिर आवाज लगाई, या फिर आवाज लगाई है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। जनाबे मौला अली बोले या रसूल अल्लाह फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं इसके मुकाबले में जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अली अम्र बिन अब्दे बुद्दे बड़ा दलेर है। हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो अम्र बिन अब्दे बुद्दे मैं अली बिन नबी तालिब हूँ, मैं अली बिन नबी तालिब हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा अली जाओ। मौला अली चले, मौला अली बढ़े, मौला अली बढ़े, मौला अली चले। मेरे नबी के हाथ उठ गए, ए अल्लाह मैं पूरे के पूरे इस्लाम को, पूरे के पूरे ईमान को पूरे कुफ्र के मुकाबले में रवाना कर रहा हूँ।
कोई समझ गया कि नहीं समझ गया? तो जिसने अली का दामन पकड़ा वो इधर उधर नहीं, उसने पूरे ईमान का दामन पकड़ लिया है। जो अली के साथ हो गया वो इस्लाम के साथ हो गया। मेरे नबी ने गारंटी दी है, अली मेरे नबी ने फरमाया है परवरदिगार मैं पूरे के पूरे इस्लाम को पूरे कुफ्र के मुकाबले में रवाना कर रहा हूँ। मेरे मौला अली आगे बढ़े, दुश्मन सामने आया, मेरे मौला अली पर तलवार किया, मेरे मौला अली ने तलवार का वार रोका, फिर एक ज़रबे हैदरी लगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक ज़रबे हैदरी लगी, उस मुशरिक को काफिर के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर प्यार से, आधा इधर आधा इधर, उसके जिस्म के दो टुकड़े हो गए। मेरे मौला अली वापस आए, या नबी अल्लाह आपके दुश्मन को गिराया है, आपके दुश्मन को गिराया हूं। मेरे नबी ने फरमाया अली और तूने जो ज़रब लगाई है, ज़रबतु अली यौमा खैरुम मिन सकलैन। लोगों सुन लो, अली की आज की सट, अली की आज की ज़रब, अली की आज की ज़रब, ये एक पलड़े पे तमाम कायनात के जिन्नों इंसानों की नेकियां, दूसरे पलड़े पे पलड़ा मेरे अली की सट वाला भारी है। इसीलिए तो एक आशिक कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबतुल्लाही, एक सजदे शबीरी, एक ज़रबतुल्लाही, एक ज़रबतुल्लाही, एक सजदे शबीरी। बस मैं वज़ू को क्लोज कर रहा हूं। मौला अली ने सट मारने में कितनी एक देर लगाई थी सजनों, वो कितने को घंटे लगे सन। इस पे बहस की है मुहद्दिसीन ने कि यार इतनी सी ज़रब एक पलड़े पे और सारी जिंदगी की पूरी उम्मत की नेकियां, नमाजें, रोजे, सजदे सारे दूसरे पलड़े पे ये किस तरह आ रही। फरमाते हैं ये जो लगी इधर, इसमें देर नहीं लगा, असल कीमत इसकी नहीं, असल कीमत इसके पीछे कुर्बानी के जज्बे की है। वो अंदर की जो आग थी ना, तवज्जो है, कौन सी आग? हुजूर मैं हूं ना, असल कीमत इस आग की है, असल कीमत इस जज्बे की है। यहां से पता चला नमाजें भी बड़ी खास चीज है, रोजे भी बड़े खास चीजें हैं, पर जो रसूल के दिफा में गुस्ताखे रसूल पर जो ज़रब और सट लगती है ना, उसका पलड़ा सारी नेकियों पे भारी हो जाता है। तो फिर मुझे कहने दो ना, शायद जुमला पहले भी सुना, नहीं सुना तो फिर सुनो, सुना तो फिर सुनो, नहीं सुना तो अब सुनो। और वो जुमला ये है कि मुमताज कादरी ने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई, मुमताज कादरी मुझे हक हासिल है कि मैं किसी से प्यार करूं। अगर इस मुल्क में सेकुलर लोगों को हक हासिल है कि वो किसी जॉन बोन से जो है ना मोहब्बत करें, तो इस मुल्क में आशिकों को हक क्यों नहीं दिया जा सकता कि तुम मुमताज कादरी जैसे आशिक रसूल से मोहब्बत करो। ये बड़ा खुले लफ्जों में आपको बता रहा हूं, मुमताज कादरी की एक ज़रब एक पलड़े पे, बाकी आज सारे हम सारे मौलवी पीर हमारी नमाजें दूसरे पलड़े पे। इस फकीर का एनालिसिस, फकीर का तज्जिया ये कि पलड़ा मेरे मुमताज की सट वाला भारी है।
मैंने उस दिन एक बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, वो बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, जी क्या हुआ? कि मैंने कहा जी मुझे लंबी वैसे नहीं करनी आपसे, खुदा का वास्ता मुझे एक बात का जवाब दो। हाँ जी बोलो। मैंने कहा बताओ मुमताज कादरी किसी सियासी जमात का लीडर है? कहा नहीं। मैंने कहा कोई बहुत बड़ा सरमायादार, कोई वजीर मशीर? का नहीं। मैंने कहा है कौन? का पुलिस का कांस्टेबल। मैंने कहा अल्लाह अक्ल दे तो पुलिस के कांस्टेबलों के लिए भी 15 लाख बंदा आता है। मैंने कहा मानना सिर्फ मलक बशीर का पुत्र मुमताज कादरी नहीं है, सिर्फ मलक तवज्जो आबिद का भाई मुमताज कादरी नहीं है। मुमताज कादरी सिर्फ मलका का पुत्र ही नहीं, मुमताज कादरी मदीने वाले दा आशिक भी है। और ये इज्जत है मुमताज कादरी को मलकों का पुत्र होने की वजह से नहीं मिली, मदीने वाले का नौकर होने की वजह से मिली। इसलिए भी बात ये, मेरे ज़हन में तो ये जो ख्याल आ रहा है, कई हज़रात लगे हुए हैं मुमताज कादरी के कातलों का क्या होगा। मैं लंबी दलीलें में नहीं देता। आज पीपल पार्टी वालों से पूछो जी भट्टू शहीद कैसे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी लगवाई। वो कहते हैं ये भट्टू साहब का अदालती कत्ल था। इसका मतलब है आप अगर भट्टू की सजाए मौत को अदालती कत्ल कहें तो आप हक पे हैं, तो अगर मैं मुमताज कादरी की शहादत को अदालती कत्ल कहूं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट कैसे, मैं फितना परवर कैसे, मैं दहशतगर्दों का साथी कैसे? अरे भाई हैरत की बात है, सियासतदानों के लिए इतना खुला हुआ और उलमा और दीन के खादमों के लिए बिल्कुल दरवाजा बंद। दिलों के अंदर प्यार पैदा करने वाला, ऊंचा बोल, फिर बोल, अल्लाह। और मैं ये बात भी आपके वसादत से, जलसे की वसादत से कुछ लोगों को समझा दूं, हमें दलेरियों का सबक कोई ना पढ़ाया। वो हनीफ कुरैशी को बताओगे कि दलेरी क्या होती है, मैं सदके जाऊंगा, तो मैं कुर्बान जाऊंगा। हमें बताओगे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी के शोरबा? हमें अच्छी तरह पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज कादरी से वफा की है। जेलों में गए हैं, लेकिन ये हमसे थोड़ा सा कसूर हुआ, वापस आके हमने बड़े होटलों पे खाने नहीं दिए, प्रोटोकॉल नहीं लिए, बस ये हमारा थोड़ा सा कसूर रह गया। अगर वो होता तो शायद फिर आप ये भी ना कहते। अल्लाह ताला का शुक्र है, इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ ज़हन में रखो, मैंने मुमताज कादरी की हिमायत में छोटी बड़ी 50 से ज्यादा रैलियां निकाली हैं। और ये बहुत सारे लोग आपके यहाँ कलर सईदा से इन इलाकों से भी जाते रहे गाड़ियां ले लेके। मैंने किसी पे फतवा नहीं दिया कि जो मेरी रैली में नहीं आया वो नामुस रिसालत का गद्दार है। जिसने मुमताज कादरी की हिमायत में एक कदम भी उठाया है, ये फकीर उसको सलाम करता है। मेरा ये मतलब यहाँ तराजू रख के ना तोलो, अगर तराजू पे तोलना शुरू हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम नीचे आ जाएंगे, वो खुद गिर पड़ेंगे। और ये वक्त है उम्मत को जोड़ने का, ये वक्त है उम्मत को जोड़ने का। जिसने लोगों के दिलों में इश्क रसूल की वो शम्मा जला दी है, वो भांबड़ मच गए हैं दिलों के अंदर इश्क मोहम्मद के, वो इश्क की वो बहारें आ गई हैं इस अवाम और आशिकाने रसूल के दिलों में। अल्लाह अकबर कि कहने वाला तड़प तड़प के कहता है, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी एक क्या मेरी 100 जाने उनको भी मैं कुर्बान करता। इसलिए बिल्कुल हमारा वाज़ेह सा दो टोक सा ऐलान है, नामूसे रिसालत के कानून को मैं आपके सामने बड़ी गारंटी से कहता हूं, किसी की जुर्रत ही नहीं है जो इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे। और मैं ये भी आपको बता दूं, इश्क रसूल के लिए किसी पगड़ी को होना भी जरूरी नहीं है। ये भी गलत हमारी रविश चल पड़ी है कि जिसकी लंबी चौड़ी दाढ़ी हो, पगड़ी शगड़ी हो, मौलवी साहब नाम लगा हो तो हम उसको आशिक रसूल कहते हैं। और क्या पता यार मेरे जैसे 50 मुफ्ती एक तरफ हो और एक दाढ़ी मुन्ना रसूल के इश्क में ऐसा मचल रहा हो हमसे नंबर ले जाए।
ये किसी शोबे के अंदर भी इश्क रसूल पाबंद नहीं है। मैंने मुमताज कादरी के जनाजे पे ऐसे पुलिस वालों को जिनके बड़े बड़े स्टार लगे हुए थे, खुदा की कसम धाड़े मारते मारते रोते देखा है। हुजूर की नात होती है, मैंने कई पुलिस वालों को खुदा की कसम इश्क रसूल में आंसू साफ करते हुए देखा है। मैंने कई दाढ़ी मुन्नों को हुजूर की मोहब्बत में जनाब आहें और सिसकियां भरते हुए देखा है। तो मैं कैसे कह दूं कि जिसकी दाढ़ी नहीं है वो रसूल का आशिक नहीं है? ये जो मेरे मदरसे में नहीं, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, वो आशिक रसूल नहीं है। जो मेरे पीर का मुरीद नहीं है, उसके पास इश्क रसूल नहीं है ना। ये साझा सौदा है सोने, ये न जाने किस सीने के अंदर मौजूद है और कब अंदर की गर्मी आए, शोला जब वाला बने और गुस्ताख को भस्म करके रख दे। और अगली अहम तरीन बात मैं आपको जो मैसेज आज की लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस से देना चाहता हूं, एक तो ये कि हर या रसूल अल्लाह कहने वाले बुजुर्ग का अदब। क्या कहा मैंने? हर या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले बुजुर्ग का अदब, सलाम, सलूट। वो फेसबुकड़ी सी वो है, उसके ऊपर बैठे होते हैं और पोस्टें जिसके जो दिल करता है वो बक बक कर रहे होते हैं। ना वो देखते हैं कौन बुजुर्ग किसने कितने साल अल्लाह के दीन की खिदमत की, ना वो देखते हैं कि किसने जनाब हजारों लाखों लोगों को कलमा पढ़ा दिया, उनको दीन सिखा दिया, जिससे आपका मिजाज नहीं मिल रहा, जिसने 2 दिन आपके साथ नारे न खड़े होकर लगाए, उसको आप इस्लाम से खारिज कर देते हैं। ये बिल्कुल बड़ी खुली सी बात है। हुजूर का हर गुलाम हमारे सर का ताज है। हुजूर का हर गुलाम हमारे सर का ताज है। गाजी इस्लाम आशिक रसूल मलक मुमताज हुसैन कादरी, उस शख्स की करामतों की तरफ जाएं, उस शख्स की अजमत और साबित कदमी को देखें। 2 दिन जनाब वलात रह के आओ, पुलिस वाले 2-4 लिकर मारे ना, तो मैंने बड़ों बड़ों को बांटते हुए देखा है। वाह मेरे मुमताज कादरी, 7 दिन का रिमांड। मैंने खुद जेल में, मेरी जब इकट्ठे हमारी पेशी हुई थी, मुलाकात हुई, मैंने गाजी साहब से पूछा कितना सताया उन्होंने यहाँ जख्म दिखाए जहाँ करंट लग लग के वो जख्म थे। कहते हैं कुछ ऐसी मशीनें मेरे दिमाग में लगाई कि मुझे होश तक नहीं रहा। 6 दिन, जिनमें 4 दिन उनको प्यासा और भूखा रखा गया, बिल्कुल कुछ खाने पीने नहीं दिया गया। तमाम इन्वेस्टिगेशन वाले लोग उसको यही फोर्स कर रहे थे कि तुम मुकर जा, तुम कह दे कि मैंने सियासत की वजह से इसको मारा है। उन्होंने कहा नहीं, सियासत से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैंने अपने मोहम्मद रबी की खिदमत में, उनकी मोहब्बत में इसको मारा। उस साबित कदमी को मैं सलाम करूं। 5 साल उस शख्स ने जिस तरह जेल में गुजारे, मैं खुद और केसों में और केस मैंने कोई क्राइम नहीं किए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा बेदाग किस्म का जिंदगी का टाइम गुजरा है और अल्लाह करेगा हुजूर की आल के सदके गुजरेगा। कोई क्राइम नहीं है हमारे अंदर, कोई चोरी, कोई भेड़ी आदत, कोई बुरी आदत, कोई करप्शन, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जितनी भी मेरे ऊपर एफआईआरें कभी हुई भी हैं, तो उनमें अगर है तो यही है जी इसने मुमताज कादरी की हिमायत में नारे लगाए। जिस दिन मैं जेल गया, मेरे पर्चे को देखो, वहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मुमताज कादरी के हक में नारे लगा रहा था। मैंने कहा सदके जाऊं, मैं जेल में गया, खुदा की कसम उस दिन मुझे रश्क आया कि यार हुजूर की गुलामी में कितना मजा आता है। जब जेल में गया तो वहां मैं किसी से कोई पूछे हाँ जी केड़े जुर्म च आए हो, तो सिर तला करे चोरी विच। किसी से पूछो क्यों आए हो, जी को कत्ल हो गया। मेरे साथ जो लड़के गए थे, लोग गए थे 107 आदमी, जब उनसे पूछते तुसी क्यों आए हो, ਤੁਹਾਡਾ जुर्म, वो कहने असां तारे मारे नबी पाक दे। उन्होंने सर झुका के नहीं बताया कि जुर्म, उन्होंने सर उठा के कहा जी साडा ये कसूर है, असा वड्डी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुजूर ने नारे तकबीर के नारे रसालत मारे। हाय हाय, सुनने वाले भी खुश। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, लिखने वाले फरिश्ते भी रच करके लिख रहे हो।
इसलिए बंदा जिंदगी में ऐसा कोई काम ना करे जिसमें खुद को और साथ वालों को, चाचे मामे को, माँ बाप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मुमताज कादरी ने जो कुछ किया, बताओ है उसका बाप सर झुका के चलता है कि सर, उसके भाई सर झुका के चलते हैं कि सर उठा के? भाई उसके ताल्लुक वाले, हम उस मुमताज कादरी के प्यार वाले, हम सर झुका के चलते हैं कि सर ऊंचा बोलो। इसीलिए तो कहने वाला कहता है कि सर उठा के चलते सब गुलाम नबी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। आखिरी दो कलाम के शेर मैंने पढ़ने और मेरी गुफ्तगू कंप्लीट। तो कायनात में सबसे बड़ी नेकी, ऊंचा बोल, हुजूर की नामूस की हिफाजत। मैं भी आपके सामने वो कलाम पढ़ूंगा जो मुमताज कादरी की शान में पुलिस के DIG ने लिखा। थे भी जेड़े कोई पुलिस से बैठे हो थोड़ियां वर्दियां ना भी आवन, तो सोचना जरा कि एक SHO ही जनाब काबू में नहीं आता, पुलिस का DIG एक कांस्टेबल को सलूट मार रहा है, उसकी शान में कलाम लिख रहा है। आखिर कुछ तो कमाल है ना मेरे मुमताज गाजी में। हाँ, जब मेरे गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाने लगा तो उसकी आखिरी तमन्ना ये थी कि मेरे सर से इमामा ना उतारना। सबज इमामे के अंदर मेरे मुमताज कादरी ने फांसी के फंदे पे उस फंदे को चूमा और उसके बाद जमाने ने देखा, वो देखो सामने फोटो है मेरे मुमताज गाजी की खूबसूरत पूरी दाढ़ी हुई थी। सुभान अल्लाह की आवाज आएगा, खूबसूरत पूरी बोलो, फिर बोलो, दाढ़ी मुबारक थी। अब आप में कौन ऐसे इश्क वाले हो जो कहते हो यार शैतान को लानत भेजते हुए, गाजी मुमताज से मोहब्बत करते हुए उसके इसाले सवाब के लिए मैं दाढ़ी की नियत करता हूं। माशाल्लाह आपकी तो है, हाँ है माशाल्लाह। इधर हो गई, तो भी हो गया। अच्छा चल, कोई नहीं, सख्ती नहीं है, ये तो मोहब्बत की बात है। आप इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो जरा हाथ चाहो ना, शर्माओ के कोई चोरी थोड़ी थोड़े को मैं करवाने लगा यार। हुजूर की मोहब्बत में मैं कह रहा हूँ शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मेरे दोस्तों, जो मैं अर्ज करने लगा हूं, मेरा मुमताज गाजी कौन है? तो एक DIG लिखता है, अल्लाहू अकबर। मैंने खुद उस DIG पुलिस से पूछा कि हजरत साहब ये बताओ तुम्हारे अंदर ये जज्बा कैसे आया? तुम पुलिस के DIG हो और वो एक कांस्टेबल है, तुमने उसकी मदद में इतना बड़ा कलाम कैसे लिखा? तो पुलिस का DIG कहने लगा कि हजरत मैंने एक वीडियो देखी, आज के रसूल पुलिस की कस्टडी में हाथ बंधे हुए हैं, भूखा प्यासा है, लेकिन झूम झूम कर पढ़ रहे या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। उस सिपाही का भला बल्कि खड़े होकर उसे सलाम पेश करो, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वाले की खैर। उस सिपाही का बना जिसने किया शातिम को ढेर,
हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है। और हाथ उठा के या रसूल अल्लाह तेरी चाहने वालों की खैरिया, तेरी हिम्मत अज़मतों को ऐने मिल्लत का सलाम, तेरी हिम्मत अज़मतों को ऐने मिल्लत का सलाम हो। मुबारक तुझको गाजी तूने जो पाया मकाम, बंदगी को फख्र तुझ पर, आशिकी को नाज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है। अल्लाह तेरे या रसूल अल्लाह तेरे हाँ रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की। तो शायर आगे बढ़ता है, वो क्या कहता है? होशमंदी का तकाज़ा होश से सबका मिले, होशमंदी का तकाज़ा होश से सबका मिले, बेअदब तनकीद करने वाले इतना जान लें। क्या जान लें? आशिकाने मुस्तफा का ये भी एक अंदाज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है। लोगों की खैरिया, तो तवज्जो फरमाना। शायर क्या कहता है? कहता है अक्ल से पर्दा जहालत ने उठाया ही नहीं, अहले मंतिक की समझ में मामला आया नहीं, लेकिन जानते ये बड़ा एहसास है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू जारी रख। और ए मेरे मुमताज़ कादरी खुश हुए, तेरा काम देख कर खुश हुए, इकबाल रूमी जामी और अहमद रजा, कर दिया पैदा दिलों में तूने इश्क़ मुस्तफ़ा, कर दिया पैदा दिलों में तूने इश्क़ मुस्तफ़ा। रूहे आमिर चीमा, रूहे आमिर और गाजी को भी तुझ पे नाज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़।